नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग कर रहे हैं मैथ्स कॉन्सेप्ट सीरीज जिसमें हम परसेंटेज कर रहे हैं, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर, मल्टीप्लाइंग या स्केलिंग भी बोलते हैं इसको, स्केलिंग फैक्टर। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं मापक गुणक। ये पढ़ने वाले हैं, तो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक स्टेटमेंट दिया हो कि x को 20% बढ़ाया गया तो x अब कितना हो गया, ठीक है। कह रहा है कि x को 20% अगर इंक्रीज करेंगे तो x कितना हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसको जो बेसिक मेथड है करने का वो क्या है कि x तो x पहले से जितना है वो रहेगा ही, और प्लस x का हम 20% निकाल लेंगे और वो x में जोड़ेंगे, तो वो नया जो है अब जितना x का मान होगा वो होगा नया वैल्यू। ठीक है, मतलब बढ़ाने पर उतना हो जाएगा वैल्यू। तो x पुराना वाला और 20% बढ़ा दिया गया है, तो हम इसको x इंटू 20% कर देंगे। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ओके, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोनों में से x क्या है, कॉमन है, तो बचेगा 1 प्लस 20%, 1 प्लस 20%, मतलब x का वैल्यू अब इतना हो गया 1। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, पहला तरीका कि x जो है इसको अगर हम परसेंटेज के फॉर्म में रखें तो x ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है बीच में मल्टीप्लाई है। 1 का मतलब कितना होगा, 1 का मतलब होगा 100%। क्या होगा, 1 का मतलब 100%, और 20% पहले से मतलब बढ़ा दिया गया है, तो इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा x का 120%। ठीक है, तो x जो है अब अपने आप का 120% हो गया। ठीक है, एक तो ये हुआ, मतलब इस तरीके से परसेंटेज के फॉर्म में। दूसरा हम एक काम करते हैं, x इंटू इसी को 1 को हम 1 ही रखते हैं। 20% का मतलब है 20/100 है, 20% का मतलब है 20/100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो x मल्टीप्लाई 1 का 1 रहेगा, और 20/100 का मतलब है 0.2। ठीक है, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा x इंटू 1.2। ये आ गया परसेंटेज के फॉर्म में, सॉरी पॉइंट, दशमलव के रूप में, पॉइंट के फॉर्म में। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं। एक और तरीका, 3 तरीका है इसका। x इंटू, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, 1 प्लस 20% को हम लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन में लिखे तो 20% का विन के रूप में वैल्यू होता है 1/5। ठीक है, 1/5 होता है 20% का वैल्यू। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए 1 सिंपल नंबर है, ठीक है, पूर्णांक है, या यानी होल नंबर है, इंटीजर है।
और ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है। तो ऐसा जब भी सॉल्व करना हो तो नीचे वाले से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, और बीच में प्लस रहेगा तो प्लस कर देंगे, और माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई वाले में ऐसा नहीं करते हैं, ये प्लस वाले में नीचे वाले से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच में प्लस रहेगा या माइनस रहेगा तो प्लस या माइनस कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर मल्टीप्लाई में ऐसा होता है तो इससे डायरेक्ट ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 1 जा 5, 5 एकम 5 और प्लस 1, 6/5 हो गया, और x तो पहले से था ही। ठीक है, तो एक इस फॉर्म में आया हमारा आंसर। तीनों वही चीज़ है, इसको भी अगर मैं परसेंटेज में चेंज पॉइंट में लाऊंगा तो 1.2 आएगा, इसको भी पॉइंट में लाऊंगा तो 1.2 आएगा, परसेंटेज में लाऊंगा इसको तो 120% आएगा। ठीक है, तो तीनों एक ही चीज़ है। तो कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं तो इन तीनों मेथड में से किसी से भी कर सकते हैं। तो ये तो हमने देखा कि आता कहाँ से। अब देखिए, अगर x के जगह पे हमें रहता कि मान लो 35 को 20% बढ़ा बढ़ाएं तो नया मान क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस तरह से रहे, ये बेसिक है आपका। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। अब देखिए, तो इसको हम कितने तरीके से, इन तीनों तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे कि जितना परसेंट बढ़ाना है, ठीक है, उससे क्या करते हैं, जो नंबर दिया होता है वो अपने आप में 100% होता है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो नंबर दिया होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो हमें निकालना है इसका 120%। ठीक है, कितना निकालना है, 120%। तो हम डायरेक्ट 35 का क्या कर देंगे, 120% निकाल लेंगे। ठीक है, 35 का 120% निकालेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 35 और इंटू में 120/100। सॉल्व करेंगे तो 120 और 100 दोनों 20 के टेबल में आता है, ये 6 पर, ये 5 से 35 को डिवाइड करेंगे 7, और 7 6 हो जाएगा 42। तो इसका आंसर आया 42। ठीक है, तो एक तो हमने डायरेक्ट क्या कर दिया कि जितना परसेंट बढ़ा रहा है उसको 100% में प्लस कर देंगे। ठीक है, और डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है ये पॉइंट वाला, है ना, पॉइंट वाला तरीका है। पहले इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों, फर्स्ट मेथड से आंसर ऐसे आ गया। अब सेकेंड मेथड से 35 ही है। ठीक है, और हम देखेंगे कि 20% बढ़ाया है तो 20% का वैल्यू पॉइंट में कितना होता है। तो 20% का वैल्यू पॉइंट में निकालने के लिए 20/100 कर देंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। 1 0 से 1 0 कैंसल, यानी 0.2 आ रहा है, और उस 0.2 को हम 1 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे तो 1.2 आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ आया था। ओके, और इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आएगा हमारा 42। 420 आएगा। तो एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो इसमें भी एक डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, यानी 42 आंसर इसका भी आ गया। तो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका है ये वाला, फ्रैक्शन वाला, कि जैसे 35 है और हमें दे रखा है कि 20% बढ़ाना है। तो 20% का वैल्यू जो होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5।
1/5। और बढ़ाना है तो आपको क्या करना है कि नीचे जो नंबर है वो नीचे ही रहेगा, ऊपर जितना है वो नीचे वाले में प्लस होके ऊपर आ जाता है, तो 1 और 5 6 हो जाएगा। ठीक है, नीचे जो नंबर है वो उतना ही रहेगा और ऊपर जो नंबर है वो नीचे वाले में प्लस होके ऊपर आ जाएगा बढ़ाने पर। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5 से 35 को कैंसिल करेंगे 7 पे और 7 से आ जाएगा 42। ठीक है, तो ऐसे करते हैं अब तीनों मेथड से। ठीक है, तो हम जनरली दो मेथड यूज करते हैं जनरली, एक है ये कि परसेंटेज वाला मेथड और एक ये फ्रैक्शन वाला मेथड क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए इस पे और बेस्ट मतलब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं जैसे कि 120 को 25% बढ़ाया गया तो नया मान क्या होगा, नया वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसे कि कोई भी नंबर अपने आप में आपको सोचना है 100% होता है, तो ये 100% अपने आप में 100% बराबर 120 है ना। अब इसको 25% बढ़ा दिया गया, तो 25% बढ़ा दिया गया है तो इसको 100% में क्या करना है, आपको प्लस करना है। अब हमें निकालना है 125% का वैल्यू। 25 को 100% में ऐड करेंगे तो 125% हो जाएगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो अगर 100% बराबर है 120, ठीक है, तो 125% बराबर कितना होगा, पहले 1% का वैल्यू निकालो, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो 120 अपॉन में 100 आ जाएगा, और कितना निकालना हमें 125% का वैल्यू, तो 125% बराबर 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 100% इक्वल्स टू 120, तो 1% इक्वल्स टू कितना होगा, ये 100 डिवाइड में आ गया। हमें निकालना है 125% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू ये है। ठीक है, और 125% का निकालना है तो 125 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको हम डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करते हैं कि 120 जब 25% बढ़ाया गया तो 120 और इनटू में 25% बढ़ाया गया है, तो अब कितना हो गया, अब हो गया 25% प्लस 100%, यानी 125%, 125%, और परसेंट को हटाते हैं तो अपॉन में आ जाता है 100। तो देखिए ये बात और ये बात दोनों इक्वल ही है, ये 100 इसके अपॉन में, इसको हटा के हम यहाँ पे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ एक ही चीज़ है, तो ऐसे करो या आप डायरेक्ट करो। ठीक है, आंसर वही आने वाला है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 25, 125 और 100, 125 और 100 दोनों 25 के टेबल में जाता है, ये 5 पे और ये 4 पे। 4 से हम 120 को काटेंगे तो आएगा 30 और 35 जा 150, यानी 25% बढ़ाने पर ये 150 हो गया। और इसको भी सॉल्व करेंगे वही आएगा। ठीक है, तो एक तो आप 100% इक्वल्स टू जो नंबर दे रखा है पहले उतना निकाल सकते हैं, और जितना परसेंट बढ़ाया गया है, ठीक है, उसको 100 में जोड़कर उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूसरा आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि पहले जो नंबर दिया है, पहले जो नंबर दिया है उसमें उसका 25% बढ़ाया गया है, मतलब वो नंबर अपने आप में कितना है 100%, और 100% है तो 25 जोड़ देंगे तो 125% हो गया। 125% के बदले अपॉन में 100 को सॉल्व करेंगे तो 150। ठीक है, तो ये ज़्यादा इजी मेथड है, ऐसे करना है आप लोगों को। ठीक है, अब दूसरा मेथड हम फ्रैक्शन से अगर इसको करें, फ्रैक्शन से करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए 25% बढ़ाया गया है ना, तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, 25% को हम लिख सकते हैं 1/4, और बढ़ाने का मतलब है नीचे वाला वही रहेगा नंबर,
नीचे वाला वही रहेगा और ऊपर वाला जितना है नीचे वाले में ऐड होके ऊपर आएगा। तो देखिए 120 इंटू 4 का 4 नीचे रहेगा और ऊपर आएगा 4 1 5 ऐसे आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ये कटेगा 30 पे और 30 से 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आ जाएगा। ठीक है, तो कहीं पे ये हम फ्रैक्शन वाला मेथड यूज करते हैं और कहीं पे परसेंटेज वाला मेथड यूज करते हैं, जहाँ पे जो इजी होता है। ठीक है, अब मान लीजिए, ये नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके जस्ट अब उल्टा क्वेश्चन रहे कि अगर घटाया जाए तब कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 25% बढ़ाया न जाकर यहाँ लिखा गया हो घटाया गया, यानी डिक्रीज किया गया नंबर को। ठीक है, डिक्रीज किया गया तो कितना हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी ऐसे करेंगे। अब उसमें हम क्या करते थे, जब बढ़ाया जाता था तो 100% प्लस जितना बढ़ाया गया है वो, और इसमें हम क्या करेंगे कि घटाना है तो 100% ये नंबर अपने आप में है 100%, और उसमें से 25% घटा दिया गया, यानी 25% डिक्रीज कर दिया गया। तो 100% में अगर डिक्रीज करने को बोलेगा तो हम माइनस कर देंगे। तो देखिए 120 नंबर है और ये 100% के इक्वल है ना, 100% के इक्वल है। अब कह रहा है कि 25% घटाना है, तो 25% घटाना है, इसको मैं उल्टा लिख दिया हूँ ऐसे, 100% इक्वल्स टू 120 दे रखा है, और 25% घटाना है तो यानी 100% से 25% कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 75%। ठीक है, 100 में से आप 25 माइनस करोगे 75%, इसका वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले 1% का वैल्यू होगा 120/100, ये 1% का वैल्यू है, और 75% का वैल्यू निकालना है तो 75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो 100 और 120 दोनों जाता है किसके टेबल में, 20 के टेबल में, ये 6 पे और ये 5 पे, और 5 से 75 को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा 15 6 जा 90 आंसर हो गया। तो वो तो ऐसे है कि इक्वल रख के आपने किया। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट हम कर देंगे 120 का 75%। ठीक है, 75%, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आ जाता है 100। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व करोगे आप तो वही 90 आंसर आएगा। तो ये हमारा परसेंटेज मेथड है। ठीक है, अब दूसरा दे दिया, दूसरा क्या होता है फ्रैक्शन मेथड। तो अब कह रहा है कि 25% घटाना है, तो 25% का वैल्यू जो होता है वो होता है 1/4। ठीक है, तो नीचे वाला सेम ही रहता है, याद रखना है आपको, नीचे वाला सेम ही रहता है। अब घटाना है तो ऊपर जितना है उतना नीचे में से घटाकर ऊपर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले 120 का हमें कितना करना है, 25% कम करना है। तो 25% कम करने का मतलब है कि वो बचा कितना, 4 नीचे रहेगा और 1 ऊपर था, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो यानी 3 बचा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। 4 से 120 को डिवाइड करेंगे 30 पे और 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा हम और दूसरे टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब देखिए अगर ऐसे रहे कि ए बी से 40% कम है तो इसका क्या मतलब हुआ। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कंपेयर किससे कर रहा है, कंपेयर कर रहा है ए जो है बी से, ए जो है बी से 40% क्या है, कम है। तो जो बी जिससे कंपेयर कर रहा है उसको हम मानेंगे 100%। ठीक है, उसको हम मानेंगे 100%। ठीक है,
तो बी से ए कितना कम है, 40% कम है, यानी ए जो कितना हुआ, ए हुआ 60%। समझ गए, ए हुआ 60%। अगर बी से 40% कम है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि बी अगर 100% होगा तो ए होगा 60%। ठीक है, इसका हम रेशियो निकालें तो ऐसे आ जाएगा, दोनों 100 और 60, 20 के टेबल में जाता है, ये 5 पे और ये 3 पे, यानी ए अगर 3 होगा तो बी कितना होगा, 5 होगा। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अब देखिए, ये तो ऐसे आया है, इसको हम फ्रैक्शन से करके देखते हैं। बी 100 है तो ए कितना है, 60। ठीक है, ऐसे समझना है आपको। अब दूसरा हम फ्रैक्शन से अगर इसको करें, ये तो है परसेंटेज मेथड से, ये 100% तो ये 60%। ओके, इसको अगर फ्रैक्शन से करें तो 40% जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रैक्शन में वैल्यू, इसको आप भिन्न में अगर बदलोगे तो लिखेंगे 2/5, ये लिखेंगे। तो आपको याद रखना है, कभी भी जो कंपेयर किया जाता है जिससे, वो वाला वैल्यू नीचे वाला होता है। वो वाला वैल्यू कौन सा होता है, नीचे वाला होता है। तो देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया, ए बी से 40% कम है, तो यानी बी जो है, बी से कंपेयर किया गया है तो बी का वैल्यू 5 होगा। तो ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा ये ऊपर ऊपर जो वैल्यू दिया है उतना कम है ए किससे, बी से, उतना कम है ए किससे, बी से। तो बी 5 है और 5 से 2 कम है कौन, ए, तो ए होगा 3, यानी अगर बी 5 है तो ए 3 है। इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं, समझ गए। ठीक है, अगर दूसरा अगर इसी में रहे कि ए बी से 40% अधिक है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, पहले कम वाला नोट कर लेंगे और फिर अधिक वाला करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो इसमें भी वैसा ही है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस हो जाता है। अब बी फिर कंपेयर, ए को कंपेयर किया जा रहा है, तुलना किया जा रहा है बी से, तो बी होगा अपने आप में 100%। ठीक है, बी होगा अपने आप में 100%, और ए बी से 40% अधिक है, यानी 100% में 40% ऐड हो जाएगा तो ए हो जाएगा 140%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 140%। ओके, तो परसेंटेज में हम ऐसे करेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। अगर दूसरा रहेगा फ्रैक्शन में करना है, तो फ्रैक्शन में 40% इक्वल्स टू होता है 2/5, ये होता है। अब क्या कह रहा है, ए बी से 40% ज़्यादा है, तो अभी मैंने बोला आप लोगों को कि जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे वाला वैल्यू होता है ना। तो बी जो है 5 होगा, और ए अब क्या है, 2 ज़्यादा है, 5 से 2 ज़्यादा है, तो ए कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, अगर बी 5 होगा तो ए 7 होगा। ऐसे हम करते हैं। ठीक है, ये सब आपको क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसमें यूज होगा ये सब। अब चलो देखो, एक दो क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस पे बेस्ड। जैसे क्वेश्चन रहेगा, ए का उम्र बी से 30% कम है, यदि बी का उम्र 20 साल है, तो ए का उम्र क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, ए का उम्र बी के उम्र से 30% कम है, यानी ए और बी है, तो हम क्या मानेंगे कि बी का उम्र जो है
100% है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। तो ए का उम्र कैसे कितना होगा, 30% कम है यानी 70% होगा, ऐसे कर सकते हैं। अब 100% का बी का उम्र हमें दे रखा है 20 साल। 100% कितना दे रखा है, 20 साल। तो हम 70% का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, 20 का हम डायरेक्ट 20 का 70% निकाल देंगे, है ना। 20 का 70% निकालेंगे तो 70/100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, यानी बी का उम्र जो होगा वो कितना होगा, सॉरी ए का जो उम्र होगा वो होगा 14 साल। ठीक है, डायरेक्ट जो 100% है उसका 70% है ए का, तो 70% डायरेक्ट निकाल दिया 14 साल। इसको दूसरे तरीका से हम कैसे करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे कि 30% का वैल्यू दे रखा है हमें, कितना, 30% का वैल्यू दे रखा है 3/10 होता है, 30% का वैल्यू होता है। अब नीचे वाला वैल्यू जो होता है वो क्या किसका होता है, जिससे कंपेयर किया जाता है, तो बी से कंपेयर किया गया है, यानी नीचे वाला वैल्यू बी का है। अब ये कह रहा है ए का 30% कम है तो इसका मतलब हम ऐसे लिखेंगे कि अगर बी का 10 है तो ए का कितना है, 3 कम यानी 7 है। अब 10 का वैल्यू हमें दे रखा है 20, इसका 2 गुना, तो 7 का वैल्यू कितना होगा, ये भी 2 गुना होगा यानी 14, तो ए का उम्र 14 साल। ऐसे कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए इसी में कुछ और टाइप का क्वेश्चन होता है कि जैसे ए बी से, ए भी बहुत आ गया, पी क्यू से 20% अधिक है, यानी P इज 20% मोर देन Q। ठीक है, तो P तो Q P से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये भी क्वेश्चन सिंपल है, इसको हम फ्रैक्शन से करके देखते हैं। 20% का वैल्यू होता है कितना, 1/5 होता है, 20% का वैल्यू होता है 1/5। अब इसको हम क्या कह रहा है, पी क्यू से 20% अधिक है, यानी क्यू से कंपेयर किया जा रहा है, पी एंड क्यू। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू जो होगा वो नीचे वाला होगा, 5 होगा क्यू का वैल्यू, और पी का वैल्यू क्या होगा, 5 से 1 कम यानी 4 होगा पी का वैल्यू। अब ये तो हमने इसका ये रेशियो निकाल लिया। अब कह रहा है क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है, क्यू कम लिख दिया, क्यू पी से कितना प्रतिशत, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है, क्यू पी से ओ, ये इसमें उल्टा कर दिया मैंने, देखिए ये तो सही लिखा था। 20% का वैल्यू है 1/5, पी और क्यू से कंपेयर किया जा रहा है ना, तो यहाँ कह रहा है पी क्यू से 20% अधिक है, मैंने उल्टा लिख दिया था। तो देखिए जिससे कंपेयर किया जाता है वो नीचे वाला वैल्यू होता है, यानी जो क्यू है नीचे वाला वैल्यू है, क्यू 5 है, और पी इससे 20% अधिक है। अधिक मतलब क्यू अगर 5 है तो पी जो है उससे 1 ज़्यादा है, तो ये 6 है। ठीक है, ये था। अब हमसे पूछ रहा है कि क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है। अब कह रहा है क्यू पी से, तो अब कंपेयर किससे किया जाएगा, पी से, तो पी का वैल्यू जो है 6 वो हम नीचे रखेंगे,
और क्यू इससे कितना कम है, 1 कम है, और परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए 6 से 100 को आप अगर डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है कितना, आंसर आता है 16 एंड 2/3%। ठीक है, इसको अगर हम पॉइंट में लिखेंगे तो 16.66%, ये आंसर आता है हमारा। ओके, इस पे एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। Q का I R से 10% कम है, तो R का I Q से कितना प्रतिशत अधिक होगा, अधिक होगा। देखिए Q है और R है, 10% हमें दे रखा है, 10% का वैल्यू हो जाएगा 1/10। ठीक है, अब क्या कह रहा है, Q का I R से कंपेयर किया, किससे किया जा रहा है, R से, तो R 10 है, जिससे कंपेयर किया जाता है उसका वैल्यू नीचे वाला होता है, तो R 10 है और 10% कम है तो 1/10 लिखा। अब Q का I R से कितना कम है, 10%, तो जो कम होता है वो ऊपर वाला वैल्यू होता है, तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी Q का I है 9। तो हमसे पूछ रहा है अब R का I Q से कितना प्रतिशत अधिक है। अब किससे कंपेयर किया जा रहा है, Q से, तो Q का वैल्यू नीचे 9, और ये कितना ज़्यादा है, 9 से 10 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 ऊपर, और इसको परसेंटेज में चेंज कर देंगे। इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आएगा ये आपका 11.11%। ठीक है, ये आंसर आएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप।